हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो बातें करने जा रहे हैं, धरती का जो सबसे गहरा बिंदु है उस गहरे बिंदु पर हम लोग बातें करने जा रहे हैं, जिसको डीपेस्ट पॉइंट या चैलेंजर ट्रेंच के बारे में आज हम लोग बातें करें, जिसको हम लोग मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। ये जो आप मैप में देखते हैं, यहाँ पर जो आपको लिखा मिल रहा है मैरियाना ट्रेंच, यही मैरियाना ट्रेंच है जिसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब मैरियाना ट्रेंच जो है, इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स है, फैक्ट पर हम लोग बातें करते हैं। पहला जो फैक्ट है, फर्स्ट फैक्ट पर जब लोग बातें करते हैं, कहता द मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन ईस्टर्न ऑफ मैरियाना आइलैंड। जो ये जो मैरियाना ट्रेंच है वह जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, मतलब पश्चिम जो है प्रशांत महासागर में, और जो है मैरियाना जो आइलैंड है, जो मैरियाना आइलैंड देख रहे हैं, मैरियाना आइलैंड के पूरब में, मैरियाना जो आइलैंड है उसके पूरब में जो है ये अवस्थित है मैरियाना ट्रेंच। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड लिखा गया है। ये जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें लिखा हुआ नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड जो है, ये नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड है। तो जो मैरियाना आइलैंड है उसके ईस्ट में, और जो ये प्रशांत महासागर जो है उसके वेस्टर्न हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में जो है मैरियाना ट्रेंच पाए जाते हैं। ये जो देखेंगे आप, इसमें लिखा हुआ है लोकेशंस के बारे में कि द मैरियाना ट्रेंच इज एन ओशनिक ट्रेंच। ये जो मैरियाना ट्रेंच है ओशनिक ट्रेंच है, लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में अवस्थित है, अबाउट 200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द मैरियाना आइलैंड्स। मैरियाना आइलैंड्स के जो है लगभग 200 किलोमीटर पूरब में है। ठीक है, इट इज द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच ऑन द अर्थ। अर्थ में जो सबसे डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच जो है यही है। इट इज क्रेसेंट शेप्ड, ये जो है क्रेसेंट शेप्ड के हैं, एंड मेजर्स अबाउट 2550 किलोमीटर इन लेंथ। लेंथ में लगभग जो है 2550 किलोमीटर है, और इसकी जो विड्थ है 69 किलोमीटर ये विड्थ है। ये जो शेप्ड है क्रेसेंट शेप्स का है, और उस शेप्स का जो मतलब डायमेंशंस दिया गया है कि लेंथ में जो है 2550 किलोमीटर है और 69 किलोमीटर इसके विड्थ है। अब ये जो लोकेशन हमने बताया था, तो इसमें जो मैरियाना आइलैंड है उस मैरियाना आइलैंड के जो है ईस्ट में है, और जो है प्रशांत महासागर के जो है पश्चिमी जो है हिस्से में ये पड़ता है। ये इसके लोकेशंस के बारे में था। एक कहता है मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर के पश्चिमी प्रशांत महासागर में और मैरियाना द्वीप समूह के पूर्व में ये स्थित, जो मैरियाना आइलैंड्स जो है उसके जो है पूरब में जो है ये अवस्थित है, और जो प्रशांत महासागर है उसके जो है एक पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। इसके लोकेशंस के लिए देखिए, जैसे ये जो देख रहे हैं आप, ये जो आपको लोकेशंस में दिखाई दे रहा है, ये जो देख रहे हैं ये फिलीपीन सी है। ये फिलीपीन सी है, और फिलीपीन सी इज द पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। जो फिलीपीन सी है वह हिस्सा है, किसका हिस्सा है? प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ये जो देख रहे हैं फिलीपीन सी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। उसी प्रकार आप देखेंगे, ये है साउथ चाइना सी, इधर इस तरफ जो देख रहे हैं साउथ चाइना सी है। यहाँ ऊपर में जो देख रहे हैं जापान सी है। ये जो देख रहे हैं ये जापान सी है, यहाँ पर देख रहे हैं जापान सी है। तो ये सभी जो सी देख रहे हैं प्रशांत महासागर का ये पश्चिमी हिस्सा है। तो ये जो है यहाँ पर जो आप देखेंगे
प्रशांत महासागर का ये रीजन जो देख रहे हैं, इसी रीजन्स में जो है प्रशांत महासागर के जो रीजन देख रहे हैं, इसी रीजन्स में जो है मैरियाना आइलैंड जो है, ये मैरियाना जो आपको बताए थे, जो मैरियाना ट्रेंच है, ये मैरियाना आइलैंड के ईस्ट में जो है ये मैरियाना ट्रेंच है, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो मैरियाना ट्रेंच जो है ये डीपेस्ट है, और ये इसका जो लोकेशन की जब बात करते हैं हम लोग, तो लोकेशंस की बात करते हैं तो ये जो है वेस्टर्न पार्ट में है, किसके, प्रशांत महासागर के, और जो मैरियाना आइलैंड है उसके जो है ईस्टर्न हिस्से में ये लोकेटेड है। अब इसका सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट जो कहता है उसको मैं अंग्रेजी हिंदी डीपेस्ट पॉइंट, ये गहरातम बिंदु है, सबसे गहरा वाले जो बिंदु है उसको डीपेस्ट पॉइंट कहते हैं। डीप का ही सुपरलेटिव डिग्री है डीपेस्ट, मतलब सबसे गहरा, डीप, डीपर, डीपेस्ट। तो ये जो है अर्थ का जो है कहता है कि द अर्थ का जो है ये डीपेस्ट पॉइंट है, ई डीपेस्ट पॉइंट नॉन एज द चैलेंजर डीप। ये जो है डीपेस्ट पॉइंट है जो कि जाने जाते हैं, कहे जाते हैं चैलेंजर डीप के लिए, और ये लगभग जो है प्लंजेस टू अराउंड 36,000 फीट या 1100 मीटर्स, लगभग ये जो है इसको कह सकते हैं हम लोग 11 किलोमीटर के जो है गहरा है, या 11,000 मीटर्स जो है गहरा है, या 36,000 फीट जो है या गहरा है डीप, मतलब मैरियाना ट्रेंच। कहता है यह सबसे गहरा बिंदु है जिसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है, और लगभग, ये जो प्लंजेस का मतलब लगभग, अराउंड, अबाउट, ऑलमोस्ट के बारे में कह रहा है कि लगभग जो है 36,000 फीट जो है ये गहरा है, या 11,000 मीटर गहरा है, या 11 किलोमीटर कह सकते हैं गहरा है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके फॉर्मेशन का है कि ये जो चैलेंजर डीप्स है इस बना कैसे, गहरा, ये जो है इस तरह से गहराई वाले डीप में जो बिंदु, जो इस तरह से गहरातम जो एरिया, जो रीजन, जो क्षेत्र जो तैयार हुआ वो कैसे तैयार हुआ। तो इसमें दो बातें कहता है, स्मॉलर मैरियाना प्लेट, और दूसरा दिया है पैसिफिक प्लेट। दो बातें हैं, एक बात है दिया पैसिफिक प्लेट, और दूसरा बात है स्मॉलर मैरियाना प्लेट, और जो तीसरी शब्द जो इसमें यूज किया गया सबडक्शन, तीसरी शब्द जो है यूज किया गया सबडक्शन। ये सबडक्शन जो है ज्योग्राफिकल टर्म्स है, जब एक प्लेट के अंदर में दूसरा प्लेट घुसता है तो उसमें हम लोग जो शब्द यूज करते हैं सबडक्शन यूज करते हैं। तो कहता है कि द ट्रेंच वाज फॉर्म्ड, ये ट्रेंच जो है बना था बाय द सबडक्शन ऑफ द पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट के सबडक्शन से बीनीथ द स्मॉलर मैरियाना प्लेट। बीनीथ मतलब होता है नीचे, बीनीथ मतलब बिलो, नीचे के लिए यूज करते हैं, अंडर के लिए यूज करते हैं। तो जो मैरियाना जो प्लेट था, ये स्मॉल प्लेट होगा, पैसिफिक प्लेट तो बहुत बड़ा प्लेट है, तो मैरियाना प्लेट जो है उसके नीचे में जो है घुस गया है प्रशांत महासागर का प्लेट, पैसिफिक प्लेट घुस गया है, और उसी के घुसने से, नीचे जाने से जो है ये ट्रेंचेज पैदा हुआ है, ये ट्रेंचेज बना है। कहता है यह खाई प्रशांत प्लेट के छोटे मैरियाना प्लेट के नीचे जाने से बनी है, मतलब छोटे जो मैरियाना प्लेट है उसके नीचे में प्रशांत प्लेट जो है का जो धंसना जो था, उसके धंसने के कारण जो है ये डीपेस्ट पॉइंट, या ये जो है चैलेंजर डीप जो है ट्रेंचेज जो है तैयार बना है, या मैरियाना ट्रेंच जो है बना हुआ है। ये इसके फॉर्मेशन का है। जैसे प्लेट का जो है, दो प्लेट के मूवमेंट में जब पढ़ते हैं हम लोग अध्ययन, जब एक प्लेट के अंदर में दूसरा प्लेट जब घुसता है उसके नीचे में सबडक्शन, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। तो यही सबडक्शन जो ज्योग्राफिकल टर्म है वही सबडक्शन लिखा गया है कि द ट्रेंच वॉज फॉर्म्ड बाय द सबडक्शंस ऑफ द पैसिफिक प्लेट बीनीथ द स्मॉलर मैरियाना प्लेट। यह खाई प्रशांत प्लेट के छोटे मैरियाना प्लेट के नीचे जाने से बनी है। अब अगला जो बातें हैं वो है प्रेशर, और प्रेशर के लिए जो यूज किया गया शब्द, उसके लिए एडजेक्टिव में यूज किया गया शब्द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मीन्स होता है अति, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम लेवल का। अब प्रेशर जो होता है जिसको दाब कहते हैं, हिंदी में प्रेशर को हम लोग यूज जो शब्द करते हैं दाब यूज करते हैं। तो कहता है कि एट इट्स डीपेस्ट पॉइंट्स द प्रेशर इज ओवर 1000 टाइम्स एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल। जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये आप समुद्र देख रहे हैं, समुद्र में अगर यहाँ पर प्रेशर x, समुद्र के सतह पर अगर x मिलीबार प्रेशर है, तो जो मैरियाना ट्रेंच जो इसके नीचे में जो डीप जो है, मैरियाना ट्रेंच जो इसके अंदर में है, तो मैरियाना ट्रेंच में जो हो जाएगा 1000
x मिली बार जो हो जाएगा, ये आपका मान लीजिए कि सरफेस पर अगर प्रेशर x है, समुद्र के सी लेवल पर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर x है, तो जो मैरियाना ट्रेंच जो है उस ट्रेंच में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ए 1000x जो हो जाएगा, मतलब 1000 टाइम्स ज़्यादा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर है। कहता है इट इज डीपेस्ट पॉइंट द प्रेशर इज ओवर 100 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल। सी लेवल का जो प्रेशर है उससे लगभग जो है 1000 गुना से भी ज़्यादा दबाव का वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है वहाँ पर, उतना दबाव है। किसका दबाव होगा? जो वाटर है, वाटर का जो दबाव होगा, चूंकि जब मैरियाना ट्रेंच में जब नीचे की ओर जाइएगा तो पानी का दबाव बढ़ता है, तो कहता है वहाँ पर जो प्रेशर है वह प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पर है उससे 1000 गुना से भी ज़्यादा जो है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कहाँ पर? मैरियाना ट्रेंच में। तो यही कहता है कि द एट इट्स डीपेस्ट पॉइंट द प्रेस, इसके जो डीपेस्ट पॉइंट है वहाँ पर जो है प्रेशर 1000 टाइम्स एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, सी लेवल पर है ओवर। इसके गहरे, सबसे गहरे बिंदुओं पर समुद्र स्तर के जो वायुमंडलीय दाब है उससे 1000 गुना से भी अधिक दबाव यहाँ पर है। अब हम लोग पांचवा पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 5। The trench hosts unique life forms adapted to survive under the extreme pressure, darkness and coldness। कहता था ट्रेंच, ये जो ट्रेंच, ये जो खाईज है, ये होस्ट घर देता है यूनिक लाइफ फॉर्म्स को एडोप्टेशन के लिए टू सर्वाइव अंडर द एक्सट्रीम प्रेशर, डार्कनेस एंड कोल्ड। क्योंकि यहाँ पर जो है ठंडा भी है और ठंडा लगभग बर्फ जमने के आसपास ठंडा पहुँचा हुआ है। यहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँच पाता है, तो डार्कनेस भी है। और जो अभी अभी अब जो हम लोगों ने चर्चा किया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसके 1000 गुना ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर है। तो कहता है अंडर द होस्ट यूनिक लाइफ फॉर्म्स एडाप्टेड टू सर्वाइव। यहाँ पर जो लाइफ है वो लाइफ वैसा फॉर्म हुआ है जो कि एक्सट्रीम टाइप का जो प्रेशर्स है, डार्कनेस है, कोल्ड है या एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का जो फीचर्स है, उस फीचर्स में जो सर्वाइव करने वाले जो जीव है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यह खाई अद्वितीय जीवन के रूपों का घर है जो अत्यधिक दाब, अंधकार और ठंडा में जीवित रहने के लिए जो है ये एडॉप्टेड है, अनुकूलित है। अब इसमें हम लोग आगे की ओर देखते हैं। छठा पॉइंट जो है फर्स्ट एक्सप्लोरेशन, पहली बार जो इसकी खोज हो रही है तो उस पर बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि इन 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वाल्स, ये जैक्स पिकार्ड और डॉन वाल्स जो है ये वेर द फर्स्ट ह्यूमंस, ये दोनों जो है पहला मानव है जो कि इसके बॉटम पर, मैरियाना ट्रेंच के बॉटम पर जो है पहुंचे थे। जैसे कि जब हम लोग ऊंचाई की बात करते हैं तो उसमें हम लोग शेरपा तेंजिंग और एडमंड हेनरी और शेरपा तेंजिंग की बातें करते हैं। जब हम लोग माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा जगह है धरती पर, तो उसके लिए जब बातें करते हैं तो हम लोग यही याद रखते हैं कि भाई कि जो है दुनिया का जो है सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो हमारा जो है माउंट एवरेस्ट है। और इसको फतह करने वाले जो लोग थे उसको जैसे हम लोग याद करते हैं तेंजे नॉर्विंग और उसी प्रकार जो है हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे जो डीपेस्ट पॉइंट पर, गहराई वाले बिंदु पर जाने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है? जैक्स पिकार्ड्स और डॉन वाल्स। जैक्स पिकार्ड्स और डॉन वाल्स जो है दो ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने जो है पृथ्वी की जो गहरतम बिंदु है उस गहरतम बिंदु पर पहुंचा। कौन? जैक्स पिकार्ड और डॉन वाल्स 1960 में। इसके पहले जो है आज जो है हम लोग जब बातें करते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है जो धरती का सबसे ऊंचा बिंदु है, उस बिंदु पर पहुंचने वाला जो व्यक्ति था जिसमें कि एडमंड हेनरी और जो तेंजिंग नॉर्वे है जो पहुंचे वहां पर
हिमालय की जो एवरेस्ट चोटी पहुंचे, उसी प्रकार जो है ये जैक्स पिकार्ड्स और डॉन वॉल्स जो है ये पहुंचे कहाँ पर, मैरियाना ट्रेंच की खाई में पहुंचे। कहता 1960 में जैक्स पिकार्ड्स और डॉन वॉल्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बेथिस कैप ट्रिएस्ट में मैरियाना ट्रेंच के तल पर पहुंचने का कारनामा किया। अगला जो पॉइंट है वो है कोल्ड टेम्परेचर। कहता है द टेम्परेचर एट द बॉटम आर जस्ट अबव द फ्रीजिंग ड्यू टू द डेप्थ एट लैक ऑफ सनलाइट। कहता है तल पर तापमान गहराई और सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण जमाव बिंदु से थोड़ा ऊपर होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जनरली जो है बर्फ़ बनने लगता है। तो कहता है कि बर्फ़ बनने से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर जो है टेम्परेचर है, और क्योंकि यहाँ पर सनलाइट, लैक ऑफ सनलाइट की यहाँ पर क्या है, कमी है, और दूसरी बात ये जो गहराई है उसके गहराई के कारण जो है यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है कम है। अब आगे जो है हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं। कहता है कि लाइफ हियर इंक्लूड्स एक्सट्रोमोफाइल्स लाइक सर्टन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वर्म्स एंड यूनिक स्पीसीज ऑफ फिश। जो लाइफ है यहाँ पर जिसमें एक्सट्रोमोफाइल्स यूज किया गया, एक्सट्रोमोफाइल्स हो गया कि ऐसा जीव जो कि एक्सट्रीम टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशन में अगर वो सर्वाइव करता हो तो वैसे जीव को एक्सट्रोमोफाइल यूज करते हैं। जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जो जिंदा रह जाता हो, या बहुत कम टेम्परेचर पर जिंदा रहता हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर पर जिंदा रहता हो, बहुत ज़्यादा सेलेनिटी वाले जगह पर जिंदा रह जाता हो जीव, अपना एडाप्टेशन पैदा कर ले, तो वैसे जीवों के लिए जो है ना एक्सट्रीमोफाइल्स यूज करते हैं, जिसमें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, एडवर्स सिचुएशन वाले इन्वायरमेंट में जो सर्वाइव करते हैं। उसी में कहता है कि सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वर्म्स और यूनिक स्पीसीज ऑफ फिश जो है पाए जाते हैं यहाँ पर एक्सट्रीमोफाइल्स के रूप में, जो है बायोडाइवर्सिटीज़ के रूप में जब हम लोग देखते हैं मैरियाना ट्रेंच का, तो ये इस तरह की लाइफ है। कहता है यहाँ जीवों के एक्सट्रीमोफाइल जैसे कुछ प्रकार के बैक्टीरिया, कीड़े और अनोखी मछलियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि ये जो जीव है इसकी अध्ययन करने से जो है हम लोगों को ये पता चल सकता है कि जो स्पेस में और भी जगह जो लाइफ रहा होगा, किस तरह का लाइफ होगा, कहाँ पर, जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स का भी फॉर्मेशंस हो रहा है और होगा, वहाँ के जो अलग अलग कंडीशंस पैदा हो रहे हैं। तो जो अलग अलग प्लैनेट में जो लाइफ के लिए हम जो प्रेडिक्शंस करते हैं, अनुमान करते हैं, वो अर्थ पर ही जो अलग अलग चीज़ों को देख करके हम लोग इस तरह की चीज़ों को सोचते हैं, और सोचने के बाद हम लोग इस तरह पर बातें करते हैं। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है? कहता है स्टडिंग द ट्रेंच हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द लिमिट्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, पोटेंशियल लाइफ ओवर द प्लैनेट्स। कहता है कि खाई का अध्ययन वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर जीवन की सीमाओं और अन्य ग्रहों पर संभावित जीवन के बारे में समझने में जो है मदद करती है। जो खाई है और खाई जिसको ट्रेंचेज जो अध्ययन करते हैं उसमें जो लाइफ है, उस लाइफ के बारे में कहाँ तक किस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, उसके लिमिटेशन, उसके पोटेंशियल पर जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उससे हम लोगों को जो अलग अलग जो प्लैनेट्स है उनके लिए भी लाइफ के बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होगा, या जो हमारे अर्थ पर किस तरह से एक्सट्रीम टाइप के क्लाइमेट्स में लाइफ किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, कैसा सिचुएशंस बनेगा, किस तरह के लाइफ आएंगी, उसकी जो है पोटेंशियलिटी पर भी जो हम लोग अध्ययन करते हैं। और इससे हम लोग जानते हैं कि जीव के लिए मैक्सिमम या मिनिमम जो किस तरह से लाइफ एग्जिस्ट हो सकता है, उस पर हम लोग इससे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। धन्यवाद।